नहीं दिया जा रहा है। नहीं दिया जा रहा है, काम ले रहा है दम दबाव से, और जितना काम है जो आशा से करवाता है हॉस्पिटल में, सारा काम आशा से करवाता है, दबाव देके धमकी देके करवाता है। हम लोग का 1000 भी समय से नहीं मिलता है, हम लोग का 25,000 मानदेय करे तो हम लोग का हटा दे, हम लोग घर में इज्जत करेंगे। काम लेते हैं 24 घंटा तक, 24 घंटा के दाम देंगे आप। हाँ इतना 25,000 तो वो भी उतरेगा। हम लोग का नया सरकार नहीं मानदेय देगा, लेकिन भी हम लोग का 25,000 मानदेय करे, 24 घंटा ड्यूटी लेता है। सब लोग आता है घर में 4 घंटा ड्यूटी करता है तो 80,000 50,000 देता है सरकार। हम लोग का 24 घंटा ड्यूटी करते हैं, उसको 10,000। मेरा एक आशा पर 10 परिवार है, 10 को हम वोट नहीं देने देंगे। फील्ड ने 1000 आबादी पर काम करते हैं तो उसको भी हम घर घर जाके बताएंगे। नीतीश बाबू के जैसे कि नहीं उसको वेतन देने की क्षमता था तो किस लिए हम सबके बहाली किए, काहे लिए किए? हमको बच्चा सब भूख मर रहे हैं, बताइए 100 रुपया प्रोत्साहन राशि मिल रहा है, उससे हमको क्या पेट भर जाएगा? हम लोग के 14 सूत्री का मांग है, सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, 25,000 मानदेय दिया जाए। अभी मानदेय नहीं मिलता, मानदेय हम लोग को 1000 दिया जाता, वो भी सितंबर से बंद है। काम के आधार पर ही पैसा दिया जाता है, जैसे काम हुआ कि टीटी का सुई दिलवाते हैं तो 100 रुपया, प्रसव अस्पताल में होता है तो 300 रुपया, इस तरीका से हम लोग को काम के अनुसार ही पैसा दिया जाता है। नमस्कार, मैं हूं चंद्रशेखर और आप देख रहे हैं विमर्श। देखिए अभी मौजूद है गर्दनी बाग में, और गर्दनी बाग में आशा दीदी अपनी मांगों को लेकर धरना पे बैठी हुई है। इनका साफ तौर पे मांग है कि हमें जो है मानदेय दिया जाए और राजकर्मी का दर्जा दिया जाए। इन तमाम मुद्दों पे पहले चलिए हम इनसे बात करते हैं। क्या कुछ मांग है आपकी? हम लोग के 14 सूत्री का मांग है, सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, 25,000 मानदेय दिया जाए और 65-60 उम्र तक किया जाए। अभी कितना मानदेय है आपका? मानदेय नहीं है, प्रोत्साहन राशि पर काम कर रहे हैं। कितना है? क्या है 100, किसी में 100 है, किसी में 50 है। टीकाकरण कराते हैं, 9 महीना का सुई दिलवाते हैं, 100 रुपया मिलता है, 5 साल वाला 50 रुपया मिलता है। ऐसे 100 50 करके 25 करके 10 करके एक टीकाकरण एक बच्चा को मूड़ी पर 10 रुपया दिया जाता है। आपको उम्मीद है जहां मानदेय नहीं मिल रहा है वहां आपका मासिक वेतन 25,000 किया जाएगा? उम्मीद है तभी तो आए हैं, उम्मीद है तभी तो आए हैं। सरकार हम लोग के बाद आश्वासन बार आश्वासन दे के और मुकर जाते हैं। कहाँ से आए हैं आप? कानापुर ब्लॉक से आए हैं। कहाँ से आए हैं? नालंदा। नालंदा। क्या कुछ मांग क्या है? हम लोग को मांग है कि आशा का सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, उसके बाद मृत्यु होने के बाद बीमा दिया जाए, 10 लाख 25 लाख मानदेय दिए, जो काम का प्रोत्साहन राशि उसको हटा करके परितोषित जो शब्द हम लोग को कहा जाता है वो नहीं कहा जाए, इसलिए कि हम लोग को सरकारी कर्मचारी का दर्जा ही मतलब दिया जाए। सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, 25,000 मानदेय किया जाए, लेकिन अभी मानदेय क्या मिलता है? अभी मानदेय नहीं मिलता, मानदेय हम लोग को 1000 दिया जाता, वो भी सितंबर से बंद है। काम के आधार पर ही पैसा दिया जाता है, जैसे काम हुआ कि टीटी का सुई दिलवाते हैं तो 100 रुपया, प्रसव अस्पताल में होता है तो 300 रुपया, इस तरीका से हम लोग को काम के अनुसार ही पैसा दिया जाता है। मतलब प्रोत्साहन राशि सिर्फ दिया जाता है। घर परिवार कैसे चलाते हैं? घर परिवार खेती मजदूरी करते हैं तब देते हैं, इसीलिए तो कहना है कि हम लोग को क्यों आखिर आशा में क्यों निकाला गया। हम लोग से काम हर चीज, हर स्वास्थ्य विभाग का हर काम हम लोग से लिया जाता है, तो फिर भी हम लोग को मानदेय नहीं दिया जाता है। कब भर्ती हुई थी आपकी? 2006 में। 2006 में। कोरोना काल में भी पूरा योगदान दिए? कोरोना काल में भी योगदान दिए। टीकाकरण हम लोग को जो टीकाकरण प्रसव अस्पताल में प्रसव करवाना, वो भी हम लोग को टीकाकरण, मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर, वो भी हम ही लोग के काम के अनुसार से कम हुआ है दोनों। उसके बाद टीबी, ये यक्षमा जिसको कहते हैं, कुष्ठ उन्मूलन या पोलियो उन्मूलन, सब हम ही लोग से करवाया जाता, और फिर भी सबका पैसा कहीं दिया नहीं जाता। काम दबा के किया जा रहा है लेकिन मानदेय नहीं दिया जा रहा है। नहीं दिया जा रहा है, काम ले रहा है दम दबाव से, और जितना काम है जो आशा से करवाता है हॉस्पिटल में, सारा काम आशा से करवाता है, दबाव देके धमकी देके करवाता है। हम लोग का 1000 भी समय से नहीं मिलता है, हम लोग का 25,000 मानदेय करे तो हम लोग का हटा दे, हम लोग घर में इज्जत करेंगे। कोरोना काल में भी बहुत बड़ा योगदान था आप लोगों का। जोखिम डाल कर हम लोग काम
बच्चे सब लोग आशा बहने और सब बड़ा बड़ा अफसर सब घर में रहता था। आशा घर घर जाकर सबका विजिट करते थे, टीका लगवाते थे, दवाई खिलाते थे। हम लोग का कोरोना नहीं होता था। अभी भी कितना आशा मर गए, कितना बीमारी से हम लोग आशा भगा गए हैं। बच्चा को टीका दिलवाते हैं, गर्भवती महिला को पोलियो भगवाए, कोरोना भगवाए, फिर भी सरकार का हम लोग का भी नींद नहीं टूटा है। हम लोग गद्दी से उतार देंगे, हम लोग गद्दी से उतार देंगे। गद्दी से तो एक सरकार उतरा है, दूसरा तैयार है। वो भी उतरेगा, सरकार तो उतर चढ़ रही है ना, तो वो भी उतरेगा। हम लोग का नया सरकार नहीं मान देगा, लेकिन भी हम लोग का 25,000 मानदेय करे, 24 घंटा ड्यूटी लेता है। सब लोग आता है घर में 4 घंटा ड्यूटी करता है, 80,000 50,000 देता है सरकार। हम लोग का 24 घंटा ड्यूटी करते हैं, उसको 10,000। शक्ति नारी की अभी पहचान उनको नहीं है, नीतीश बाबू को, स्वास्थ्य मंत्री को। नारी शक्ति का तो बार बार बात करते हैं नीतीश कुमार, नहीं पहचान है। जब हम नारी है तो काली का रूप धारण करेंगे, दुर्गा का रूप धारण करेंगे। हम जैसे झांसी की रानी लड़े हैं, जैसे लड़ के हम अथी करेंगे, लड़ेंगे, वेतन लेंगे, मांग पूरा करना होगा उनको। हम घर घर जाके उनको अथी करेंगे कि हम सब अथी रोड पर उतार दिए हैं और काम करवा रहे हैं, बाकी वेतन नहीं दे रहे हैं हमको, नहीं देगा वेतन हम लोग, तो हम सब अथी करेंगे। मेरा एक आशा पर 10 परिवार है, 10 को हम वोट नहीं देने देंगे। फिर पिंड ने 1000 आबादी पर काम करते हैं, तो उसको भी हम घर घर जाके बताएंगे कि नहीं हमको अथी किए हैं, वार्ता कर रहे हैं। और तेजस्वी यादव स्वास्थ्य मंत्री भी हम सब से मतलब वादा किए, लेकिन दोगला नीति कर रहे हैं, दोगला नीति कर रहे हैं, वादा करके मुकर रहे हैं। तेजस्वी यादव अभी सत्ता में नहीं है, नहीं है तो नीतीश बाबू है ना, पलटू चाचा है ना, पलट रहे, उसको कोई बात के वजन नहीं है। हम सब काहे जब नहीं आपको उनको नीतीश बाबू के जैसे कि नहीं उसको वेतन देने की क्षमता था, तो किस लिए हम सबके बहाली किए, काहे लिए किए? हमको बच्चा सब भूख मर रहे हैं। बताइए 100 रुपया प्रोत्साहन राशि मिल रहा है, उससे हमको क्या पेट भर जाएगा? चलिए, तेजस्वी यादव आप लोग के बात किए थे, हालांकि आप लोग के बात को पूरा नहीं किए। आने वाले दिनों में चुनाव है, तो क्या आशा दीदी का समर्थन तेजस्वी यादव को मिलेगा? नहीं मिलेगा। काहे नहीं मिलेगा? क्योंकि हम लोग हम लोग को कुछ किए नहीं तेजस्वी यादव, हम लोग को वादा करके मुकर गए। वादा तो वो आपके काम तो कर ही दिए थे, लेकिन सत्ता से चल गए तो कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। उसी समय मोहर मरवा देते हैं, कोई चीज झमेला में नहीं। हम लोग 1500 का है कि 1500 कौन विकल्प रहेगा आप लोग का? अब हम लोग का विकल्प कौन रहेगा? जब जाते हैं पर सब लेके जाते हैं, 10 गो लड़का छेड़ेगा, जिम्मेवारी लेंगे, मुख्यमंत्री लेंगे। हमको रात बिहार 24 घंटा लेके जाते हैं परसों के, अथी करते काम करते हैं, तो देंगे नहीं अपना अथी। रिक्वेस्ट क्या रहेगा, अपील क्या रहेगा सरकार? काम लेते हैं 24 घंटा, 24 घंटा के दाम देंगे। हाँ, इतना 25,000 एक लेबर के देते हैं 600 रुपया, और हम लोग काम करते हैं 24 घंटा, तो हम लोग का उसी हिसाब के जोड़ के दे, रोज के हिसाब से दे। 1500 से बहाली किए, हम लोग के रिटायरमेंट होना चाहिए। 25,000 वेतन कर दिया ना, हम सब के वही समय बहाली हुआ। आज समय कोई कुछ नहीं मतलब नहीं दिए कुछ भी। अभी तो मानदेय कुछ भी नहीं है आप लोग का, 1000 मिलता था जो। अभी तो काम कर 4 काम करते हैं तो मिलता है, ना तो नहीं मिलता। नहीं मिल रहा, मिलता है। आगे की तैयारी क्या रहेगी? आपकी बात को नहीं सुने जाएगी तो आगे क्या करिएगा? सारा जितना भी काम है जो दूसरा नेता बनाएंगे, दूसरा नेता चुने हैं। भूखल मर गया ना बाल बच्चा, ऐसे भी मरेगा, ऐसे भूख हड़ताल करेंगे, ऐसे रोड पर अच्छी कैले रहेंगे। चलिए, उम्मीद है आज आपकी बात को सुनी जाएगी। आज नहीं सुनेंगे, कल नहीं सुनेंगे, परसों सुनेंगे। आपको सरकार को सुनना ही पड़ेगा, क्यों नहीं सुनेंगे? सुनाने के लिए तो बैठे हैं यहाँ पर हम लोग। नहीं सुनते हैं तो आगे की रणनीति क्या रहेगी? बैठे रहेंगे, नहीं कैसे सुनेंगे? यही बैठे रहेंगे, मरना होगा यही, भूखे मर जाएंगे, लेकिन जाएंगे नहीं घरे बिना लिए हुए। जब तक अधिकार नहीं, जब तक जाइएगा नहीं। अब बहुत हो गया संतावना, बहुत दे दिया आस, हम लोग को आस लगाए बैठे हुए थे, लेकिन अब नहीं है, हो गया, अंत हो गया। सरकार को घोषित करने से पहले हम लोग को मानदेय घोषित करना होगा, तभी हम लोग यहाँ से हटेंगे, नहीं तो नहीं हटेंगे।
तो आपने सुना आशा दीदी की साफ तौर पे कहना है, हम अपने 14 सूत्री की मांगों के साथ गर्दनी बाग में धरना दे रहे हैं, जिसमें 2-3 प्रमुख मांगे हैं। पहली मांगे है कि हमारी मानदेय 25,000 की जाए और दूसरी मांगदेय है कि हमारा जो है राजकर्मी का दर्जा यानी कि सरकारी दर्जा दिया जाए। इस वीडियो में इतना ही। आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।